चार्जिंग सर्किट ऑफ व्हीकल। अल्टरनेटर, कार का बैटरी कैसे चार्ज रहता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे चार्जिंग सर्किट ऑफ व्हीकल के बारे में। फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि गाड़ी अगर स्टार्ट होती है तो गाड़ी स्टार्ट होने के बाद बैटरी कंटिन्यूअसली कैसे चार्ज रहता है। तो आइए जानते हैं इस मैकेनिज्म को कि बैटरी हमेशा कैसे मेंटेन रहता है, उस बैटरी का चार्जिंग। तो जानते हैं फ्रेंड्स चार्जिंग सर्किट के बारे में, चार्जिंग सर्किट ऑफ व्हीकल के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं चार्जिंग सर्किट ऑफ व्हीकल। चार्जिंग सर्किट ऑफ व्हीकल। द बैटरी डिस्चार्ज व्हेन इट इज यूज्ड। फ्रेंड्स, गाड़ी अगर चलेगी, गाड़ी अगर स्टार्ट होगा और गाड़ी अगर चलेगी, ठीक है, तो क्या होगा? बैटरी डिस्चार्ज होगा। डेट मीन्स गाड़ी जो अगर चलती है तो क्या मैकेनिज्म होता है कि गाड़ी का जो बैटरी है कंटिन्यूअसली चार्ज रहता है। डेट मीन्स कंटिन्यूअसली चार्जिंग उसका मेंटेन रहता है। उसका क्या मैकेनिज्म है वो हम जानेंगे आज के लेसन में, आज के वीडियो में जानेंगे चार्जिंग सर्किट ऑफ व्हीकल। फ्रेंड्स देखिए, बैटरी अगर यूज होगा तो क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। बैटरी का अगर हम यूज करेंगे तो वो धीरे धीरे क्या होगा? वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है कि गाड़ी का जो बैटरी है वो यूज करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, इग्निशन ऑन करते हैं, हेडलाइट्स वगैरह, म्यूजिक सिस्टम, सारा चीज चलता है, ठीक है। तो क्या आपको पता है कि गाड़ी का जो बैटरी है वो डिस्चार्ज क्यों नहीं होता है? ऐसा क्या मैकेनिज्म है जो गाड़ी का जो बैटरी है ऑलवेज चार्जिंग रहता है, डेट मीन्स चार्ज को मेंटेन करके रखता है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं आज के इसी वीडियो में कि बैटरी कंटिन्यूअसली चार्ज होता है, उसके मैकेनिज्म को जानते हैं, उसके सिस्टम को हम समझते हैं। तो उसके सिस्टम को समझने के लिए हमें जानना होगा चार्जिंग सर्किट ऑफ व्हीकल को। चार्जिंग सर्किट ऑफ व्हीकल, ऑटोमोबाइल में जो व्हीकल होते हैं उसका जो चार्जिंग सर्किट क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए, बैटरी का अगर यूज होगा तो डिस्चार्ज होगा, ठीक है। बैटरी डिस्चार्ज व्हेन इट इज यूज्ड स्पेशली ड्यूरिंग स्टार्टिंग, सो इट मस्ट बी रिचार्ज। गाड़ी चलेगी तो धीरे धीरे क्या होगा? बैटरी डिस्चार्ज होगा। तो उस बैटरी को चार्ज करना जरूरी होता है, ठीक है। तो कैसे चार्ज होगा? तो इसी चार्जिंग सर्किट के सिस्टम से बैटरी कंटिन्यूअसली चार्ज रहता है। तो आइए जानते हैं चार्जिंग सर्किट ऑफ व्हीकल के बारे में। फ्रेंड्स देखिए, चार्जिंग सर्किट ऑफ व्हीकल में जो मेन कंपोनेंट होता है, मेन डिवाइस जो होता है वो है पहला बैटरी, अल्टरनेटर, वोल्टेज रेगुलेटर और अल्टरनेटर ड्राइव बेल्ट, ठीक है। एक एक करके सारे कंपोनेंट को जानेंगे, सारे डिवाइस को हम लोग समझेंगे और जानेंगे, ठीक है। लेकिन इसको जानने से पहले थोड़ा हम इस डायग्राम को समझ लें कि चार्जिंग सर्किट का जो डायग्राम है वो क्या होता है, ठीक है। इस फिगर को जो बोर्ड पे ड्रॉ किया हुआ है उसको हम पहले जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो देख रहे हैं आप, ये है बैटरी। ये क्या है? ये बैटरी है, ठीक है। और ये पहले नंबर पे ये बैटरी है। दूसरा ये जो दिख रहा है ये अल्टरनेटर है। ये क्या है? अल्टरनेटर, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ये है अल्टरनेटर ड्राइव बेल्ट, जो कि इस अल्टरनेटर ड्राइव बेल्ट का जो है कनेक्शन अल्टरनेटर के पुल्ली और इंजन के पुल्ली के साथ होता है, ठीक है। अल्टरनेटर बेल्ट ड्राइव, ये हमारा इंजन हुआ, ठीक है। और इस अल्टरनेटर का कनेक्शन होता है ये जो देख रहे हैं ये है वोल्टेज रेगुलेटर। इसे क्या बोलते हैं? वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। और ये बैटरी, ये वोल्टेज रेगुलेटर, ये अल्टरनेटर और ये अल्टरनेटर बेल्ट ड्राइव हुआ और ये इंजन, ठीक है। तो पहला है बैटरी। पहला क्या है? बैटरी।
फ्रेंड्स देखिए, ऑटोमोबाइल में जो व्हीकल होते हैं, जो गाड़ियां होती है, उस गाड़ी को स्टार्ट रखने के लिए, स्टार्ट करने के लिए जरूरी होता है कि वो बैटरी जो है मिनिमम 12 वोल्ट सप्लाई करे। दैट मीन्स अगर बैटरी चार्ज है तो 12 वोल्ट होना चाहिए, मतलब बैटरी का जो वोल्टेज है वो मिनिमम 12 वोल्ट का होना चाहिए व्हीकल में, जितनी भी गाड़ियां हैं उसके लिए, ठीक है। तो बैटरी के बारे में तो सबको पता है, ठीक है। दूसरा आ जाइए, जानते हैं हम अल्टरनेटर के बारे में, ठीक है। अल्टरनेटर, ये अल्टरनेटर क्या होता है? देखिए, द अल्टरनेटर इज ए रोटिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस। अल्टरनेटर जो होता है फ्रेंड्स, वो द अल्टरनेटर इज ए रोटिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस। अल्टरनेटर जो होता है वो रोटिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, मतलब घूमने वाला इलेक्ट्रिकल डिवाइस, रोटेशनल पावर वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वो रोटेशनल घूमने वाला डिवाइस होता है, ठीक है। द अल्टरनेटर इज ए रोटिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस टर्न बाय ए बेल्ट, टर्न बाय ए बेल्ट। ये जो अल्टरनेटर है वो एक रोटिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो बेल्ट के द्वारा घूमता है। किसके द्वारा? तो बेल्ट के द्वारा घूमता है। ड्रिवन बाय द व्हीकल्स इंजन, और ड्रिवन बाय द व्हीकल्स इंजन, और वो जो बेल्ट जो घूमता है वो किससे? तो गाड़ी के इंजन के द्वारा। दैट मीन्स ये इंजन है, ठीक है। और इंजन का जो पुल्ली होता है, उस पुल्ली का कनेक्शन जो है बेल्ट से होता है, और उस बेल्ट का कनेक्शन किससे है? तो अल्टरनेटर के पुल्ली से, ठीक है। तो इंजन जब स्टार्ट होती है तो क्या होगा कि उसका कनेक्शन क्रैंकशाफ्ट का कनेक्शन इस पुल्ली से होता है, ठीक है। तो क्रैंकशाफ्ट जब रोटेट होता है तो साथ ही साथ उसका पुल्ली भी रोटेट होता है, और उस पुल्ली का कनेक्शन किससे है? तो अल्टरनेटर ड्राइव बेल्ट से, और उस वो बेल्ट पुल्ली और अल्टरनेटर के पुल्ली दोनों से कनेक्ट है। तो जब इंजन जब स्टार्ट होगा, इंजन जब रोटेट करेगा, इंजन का जो ये पुल्ली जो रोटेट करेगा तो अल्टरनेटर का भी पुल्ली रोटेट करेगा, तो इंजन के साथ साथ अल्टरनेटर भी रोटेट करेगा, ठीक है। किसकी सहायता से? तो ड्यू टू अल्टरनेटर ड्राइव बेल्ट की सहायता से। क्यों? क्योंकि अल्टरनेटर के पुल्ली और इंजन के पुल्ली दोनों आपस में कनेक्ट है। किसके? तो अल्टरनेटर ड्राइव बेल्ट से। क्लियर है? तो इंजन स्टार्ट होगा और इंजन का जो पुल्ली जो रोटेट होगा तो साथ ही साथ अल्टरनेटर का भी पुल्ली रोटेट होगा, ठीक है। तो द अल्टरनेटर इज ए रोटिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस turned by a belt. The alternator is a rotating electrical device turned by a belt driven by the vehicle's engine. गाड़ियों के इंजन के द्वारा ये अल्टरनेटर का जो बेल्ट है वो घूमता है, और अल्टरनेटर भी रोटेट होता है। दैट मीन्स अल्टरनेटर एक प्रकार का रोटिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो बेल्ट के द्वारा घूमता है, और वो बेल्ट किससे घूमता है? उस बेल्ट का कनेक्शन किससे होता है? तो इंजन के पुल्ली से। तो इंजन के पुल्ली के साथ साथ, दैट मीन्स इंजन जब स्टार्ट होता है, गाड़ी का जो इंजन स्टार्ट होता है, और गाड़ी के इंजन के स्टार्ट होने के साथ साथ जो पुल्ली जो रोटेट होता है, तो पुल्ली के साथ साथ उस पे जो बेल्ट होता है ना, वो बेल्ट भी रोटेट करेगा, सर्कुलेट करेगा ना। तो इंजन के पुल्ली और अल्टरनेटर के पुल्ली, दोनों को पुल्ली को जोड़ने का काम ये करता है कौन? तो अल्टरनेटर बेल्ट। तो अल्टरनेटर बेल्ट की सहायता से इंजन का पुल्ली भी, इंजन स्टार्ट हुआ, इंजन रोटेट किया, तो अल्टरनेटर भी रोटेट करेगा, ठीक है। तो द अल्टरनेटर इज ए रोटिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस टर्न्ड बाय ए बेल्ट ड्रिवन बाय द व्हीकल्स इंजन. Its function is to convert mechanical energy into electrical energy to feed the electrical consumes and maintain the level of the battery charge. मतलब ये कि अल्टरनेटर एक प्रकार का रोटिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो बेल्ट के द्वारा कनेक्ट होता है गाड़ी के इंजन के साथ, ठीक है। और इसका काम होता है कि कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट मीन्स ये जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को
अल्टरनेटर क्या करता है, इसका मेन काम क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम अल्टरनेटर करता है, ठीक है। टू फीड द इलेक्ट्रिकल कंज्यूम्स एंड मेंटेन द लेवल ऑफ द बैटरी। और ये क्या करता है अल्टरनेटर कि बैटरी का जो चार्जिंग जो कंज्यूम होता है उसे मेंटेन करता है, मतलब बैटरी के चार्जिंग को मेंटेन करने का काम करता है ये अल्टरनेटर। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आया? एक बार फिर से समझे। द अल्टरनेटर इज ए रोटिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस टर्न बाय ए बेल्ट ड्रिवन बाय द व्हीकल्स इंजन। इट्स फंक्शन इज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू फीड द इलेक्ट्रिकल कंज्यूम्स एंड मेंटेन द लेवल ऑफ द बैटरी चार्ज। बैटरी के चार्जिंग को मेंटेन करने का काम करता है कौन? तो अल्टरनेटर। ये अल्टरनेटर क्या है? एक इलेक्ट्रिकल रोटिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, ठीक है, जो इंजन के साथ घूमता है। दैट मींस इंजन जो रोटेट करेगा उसके साथ साथ अल्टरनेटर भी रोटेट करेगा। और क्यों? क्योंकि इंजन और अल्टरनेटर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किससे? तो अल्टरनेटर ड्राइव बेल्ट से। तो ये क्या करता है, इंजन जब रोटेट करता है तो उसके साथ साथ अल्टरनेटर भी रोटेट किया। दैट मींस वहां मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट हुआ, क्योंकि रोटेशनल एनर्जी, दैट दिस इज अ मैकेनिकल एनर्जी। तो अल्टरनेटर में जो मैकेनिकल एनर्जी जो क्रिएट हुआ, उस मैकेनिकल एनर्जी को अल्टरनेटर क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है किसमें? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके बैटरी के चार्जिंग को मेंटेन करके रखता है। क्या? तो अल्टरनेटर। क्लियर है? अल्टरनेटर का काम समझ में आया? दूसरा अल्टरनेटर समझ में आया फ्रेंड्स। अब आ जाइए समझते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। ये वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है? देखिए, रेगुलेटर मतलब, रेगुलेटर वर्ड को समझते हैं। रेगुलेटर मतलब रेगुलेट करना, कम करना। अगर आगे के इक्विपमेंट्स को, अगर आगे के कंपोनेंट को थोड़ा वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो उसे रेगुलेट करके थोड़ा सा बढ़ा दे। क्लियर? रेगुलेटर का क्या मतलब हुआ कि आगे अगर किसी भी कंपोनेंट को जो चाहिए, दैट मींस अगर वोल्टेज चाहिए तो थोड़ा सा हम बढ़ा दे, कम अगर वोल्टेज सप्लाई हो रहा है तो रेगुलेटर की सहायता से थोड़ा इंक्रीज कर देना। और अगर ज्यादा वोल्टेज सप्लाई हो रहा है तो क्या करेंगे, रेगुलेटर थोड़ा सा कम कर देना, रेगुलेटर की सहायता से उसके वोल्टेज को कम करना। दैट मींस रेगुलेट करना, कम और ज्यादा, ये प्रोसेस रेगुलेटर। ये जो कम और ज्यादा किसी भी चीज को, किसी भी एनर्जी को सप्लाई कम करना या ज्यादा करना उसकी आवश्यकता के अनुसार, इसे ही हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये रेगुलेट करना, और किसको, तो वोल्टेज को। दैट मींस वोल्टेज को रेगुलेट करना, मतलब कि अगर आगे के कंपोनेंट को, आगे के किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को अगर ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो ये रेगुलेटर क्या करता है, ज्यादा एनर्जी क्रिएट करता है और उसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल पावर देता है। अब अगर आगे के इक्विपमेंट में वोल्टेज बहुत ज्यादा मिल रहा है, अब इतना ज्यादा मिल रहा है कि आगे का इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है, तो वो रेगुलेटर क्या करता है कि नहीं, अब जो है कम वोल्टेज देना है, तो वो रेगुलेटर क्या करता है, कम वोल्टेज सप्लाई करता है। तो ये काम करता है वोल्टेज रेगुलेटर का। क्लियर है फ्रेंड्स? वोल्टेज रेगुलेट मतलब कि आवश्यकता के अनुसार आगे के कंपोनेंट को जितना वोल्टेज चाहिए, अगर कम चाहिए तो कम सप्लाई करना, अगर वोल्टेज अगर कम मिल रहा है तो ज्यादा वोल्टेज सप्लाई करना, ठीक है। और अगर ज्यादा वोल्टेज मिल रहा है तो थोड़ा कम कर देना। तो इसका काम किसका काम है, तो वोल्टेज रेगुलेट का, ठीक है। रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर मतलब वोल्टेज को रेगुलेट करना, कम और ज्यादा करना। क्लियर है? तो अब एक समझते हैं वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, वोल्टेज रेगुलेटर जो होता है, द वोल्टेज रेगुलेट इनकॉर्पोरेटेड into the alternator adjust the electricity produced to the equipments for the battery and the vehicle। ये वोल्टेज क्या करता है कि रेगुलेट करता है अल्टरनेटर जो वोल्टेज जो क्रिएट करता है ना, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो क्रिएट करता है, तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो करंट होता है, उस करंट को वो रेगुलेट करता है कि आगे के इक्विपमेंट्स को
बैटरी को कितना वोल्टेज चाहिए और कितना वोल्टेज नहीं चाहिए, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए इस दो पॉइंट को जानते हैं। देखिए, इफ द अल्टरनेटर आउटपुट वोल्टेज इज टू हाई, अगर अल्टरनेटर जो है बैटरी को वोल्टेज टू लो, बहुत ही कम वोल्टेज अगर प्रोवाइड कर रहा है, दे रहा है, अगर अल्टरनेटर जो है बैटरी को कम वोल्टेज दे रहा है, तो ये रेगुलेटर क्या करेगा, वोल्टेज रेगुलेटर क्या करेगा कि द रेगुलेटर इंक्रीज द इनर्जिंग करंट इन द रोटर वाइंडिंग। ये क्या करेगा कि इनर्जिंग करंट को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, ये एनर्जिंग करंट को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा रोटर वाइंडिंग में। ठीक है, और आगे बैटरी को ज्यादा वोल्टेज मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इफ द अल्टरनेटर आउटपुट वोल्टेज इज टू लो, इफ द अल्टरनेटर आउटपुट वोल्टेज इज टू लो, द रेगुलेटर इंक्रीज, यही रेगुलेटर क्या करेगा कि एनर्जिंग करंट को ज्यादा बढ़ा देगा और रोटर वाइंडिंग को प्रदान करेगा। ठीक है, दूसरा, इफ द आउटपुट वोल्टेज इज टू हाई, अगर आउटपुट वोल्टेज, अगर अल्टरनेटर बैटरी को आउटपुट वोल्टेज अगर ज्यादा दे रहा है, तो ये वोल्टेज रेगुलेटर क्या करेगा कि उस वोल्टेज को कम कर देगा और बैटरी को कम वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो ये रेगुलेट करने का काम क्या करता है, तो अल्टरनेटर वोल्टेज रेगुलेटर का काम है। ठीक है, तो समझ में आया कि इफ द अल्टरनेटर आउटपुट वोल्टेज इज टू हाई, अगर अल्टरनेटर का जो आउटपुट वोल्टेज है वो बहुत ही टू लो, अगर अल्टरनेटर का जो आउटपुट वोल्टेज है वो बहुत ही कम हो, तो क्या करेगा द रेगुलेटर जो है, वोल्टेज रेगुलेटर क्या करेगा कि इंक्रीज द एनर्जिंग करंट इन द मोटर वाइंडिंग। इसके अल्टरनेटर के अंदर जो मोटर वाइंडिंग होता है उसके करंट को वो बढ़ा देगा। ठीक है, जब कम होगा तो, जब वोल्टेज अगर आउटपुट वोल्टेज कम देगा तो इस अल्टरनेटर के अंदर जो मोटर वाइंडिंग है उसको बढ़ा देगा, उसके एनर्जिंग करंट को बढ़ा देगा। ठीक है, जिससे कि ये अल्टरनेटर आगे बैटरी को ज्यादा करंट सप्लाई करेगा, जिससे कि बैटरी चार्ज हो जाएगी। क्लियर है। दूसरा, यही अगर वोल्टेज जो है, अगर आउटपुट वोल्टेज जो है टू हाई, अगर कम दे तो ज्यादा सप्लाई करेगा, और अगर टू हाई, अगर ज्यादा वोल्टेज दे रहा है, तो ये वोल्टेज रेगुलेटर क्या करेगा कि मोटर वाइंडिंग को एनर्जिंग करंट कम प्रोवाइड करेगा, जिससे कि बैटरी में जो है चार्जिंग, बैटरी को जो करंट है वो कम मिलेगा। ठीक है, और बैटरी मेंटेन रहेगा, मतलब कि बैटरी के चार्जिंग को मेंटेन करके रखेगा ये अल्टरनेटर, ये वोल्टेज रेगुलेटर। क्लियर है। तो समझ में आया फ्रेंड्स वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में। अब ये देखिए चौथा, अल्टरनेटर ड्राइव बेल्ट। अल्टरनेटर ड्राइव बेल्ट, अल्टरनेटर ड्राइव बेल्ट यही हुआ जो इंजन के पुल्ली के साथ, इंजन के साथ कनेक्ट रहता है। ठीक है, और अल्टरनेटर के पुल्ली के साथ कनेक्ट रहता है। जो बेल्ट मतलब इंजन और अल्टरनेटर के जोड़ने का काम करता है, ये अल्टरनेटर बेल्ट ड्राइव। ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि इंजन जब रोटेट होगा, जब सर्कुलेट होगा, डेट मींस रोटेट होगा, तो उसके साथ साथ अल्टरनेटर भी रोटेट होगा। क्यों? क्योंकि ये इस दोनों का कनेक्शन किससे है, तो अल्टरनेटर बेल्ट का। डेट मींस इंजन को और अल्टरनेटर को, दोनों को जोड़ने का काम करता है कौन, तो अल्टरनेटर बेल्ट ड्राइव। और इंजन के साथ साथ उस बेल्ट की सहायता से अल्टरनेटर भी रोटेट होता है, और अल्टरनेटर रोटेट होगा तो क्या होगा कि अल्टरनेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करेगा, तो जिससे क्या होगा कि बैटरी का जो चार्जिंग है वो मेंटेन करके रखेगा। तो समझ में आया कि अल्टरनेटर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है बैटरी को चार्ज करने का। यही अल्टरनेटर बैटरी को चार्ज करता है और बैटरी को मेंटेन करता है, उसके चार्जिंग को। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आया। बैटरी, अल्टरनेटर, वोल्टेज रेगुलेटर, अल्टरनेटर, बेल्ट ड्राइव, तो ये चार डिवाइस जो है ये क्या होता है, चार्जिंग सर्किट का इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है। तो फ्रेंड्स ठीक है, समझ में आया एक एक करके सारे कंपोनेंट के बारे में आज के वीडियो में। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो, आज का वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि चार्जिंग सर्किट ऑफ व्हीकल, चार्जिंग सर्किट ऑफ व्हीकल।
तो गाड़ियों का जो चार्जिंग सर्किट होता है, बैटरी कैसे चार्ज होता है, वो आज के वीडियो में उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो में समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको आज का अच्छा लगा हो और अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।